ओके, तो सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए हमें कुछ टर्म्स जरूरी है हमें जानना। तो प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट को रियल में एग्जाम जो है कैसे लॉन्च करते हैं उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो सैटेलाइट के अंदर अगर देखा जाए तो 2 स्टेजेस होते हैं, इंजन के 2 स्टेजेस होते हैं, स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 2। और आपने देखा होगा स्मोक कुछ इस तरीके से निकलता रहता है कि नहीं? और ऊपर जो सैटेलाइट होती है मेन, वो ऊपर का पार्ट होता है, एकदम ऊपर वाला पार्ट वो सैटेलाइट होता है। बाकी पूरा फ्यूल और इंजन भरा होता है। सैटेलाइट के अंदर ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन सा जो है फ्यूल यूज होता है, तो हाइड्रोजन गैस यूज होता है। क्यों हाइड्रोजन गैस यूज होता है? क्योंकि वो हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन से मिलकर H2O बना लेता है, वाटर वेपर बन जाता है, जिससे लोगों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है, ओजोन डिप्लीशन लेयर नहीं होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझना जरूरी है सैटेलाइट को लॉन्च करने से पहले। जब सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो सबसे पहला स्टेज होता है, सैटेलाइट को सीधा सीधा ऊपर लेके जाता है, हॉरिजॉन्टल जो है वर्टिकल वेलोसिटी। तो सैटेलाइट को सीधा सीधा ऊंचा ले जाने वाली, एकदम ऊंचाई पर लेके जाने वाली वेलोसिटी का नाम है वर्टिकल वेलोसिटी। उसके बाद फिर सैटेलाइट क्या होता है, अपने जिस डेस्टिनेशन पे पहुंचकर, जहां पे उसको पहुंचना चाहिए हाइट पर, वहां पे पहुंच जाता है। डायरेक्ट 90 डिग्री से फिर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चालू हो जाती है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चालू होने के बाद आपको यह ध्यान देना होता है कि अगर कहीं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कम से कम वेलोसिटी से अगर कम हो जाएगी तो सैटेलाइट सक्सेस नहीं हो पाएगी। क्योंकि सैटेलाइट कभी कभी देखते होंगे कि सक्सेस नहीं हुई, लॉन्च तो किया गया लेकिन सैटेलाइट सक्सेस नहीं हुई, जहां पे लेके जाना चाहते वहां पर नहीं गई। तो इसका वजह क्या होता है? क्योंकि सैटेलाइट को कम से कम एक वेलोसिटी होती है जिसका नाम है ऑर्बिटल वेलोसिटी या क्रिटिकल वेलोसिटी। तो कम से कम वेलोसिटी रिक्वायर्ड जो होता है सैटेलाइट को, वो होना चाहिए 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। इतना स्पीड अगर सैटेलाइट को दोगे कम से कम, तो जाके सैटेलाइट सक्सेस होगी, नहीं तो फेल होना है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा आप कितना दे सकते हो? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और उस वेलोसिटी का नाम है एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी अगर पूछे कोई कितना होता है तो आप बोलोगे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलो तो कितना रहेगा? और कितना होता है उसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल भी बोलते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी का दूसरा नाम क्या है? क्रिटिकल वेलोसिटी। तो यही केस दिमाग में रखना है। अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो ऐसे डायरेक्ट जा रही थी, ऐसे हुई, अगर वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है हमारा, वो ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम हुआ, तो सैटेलाइट ये जमीन पर गिर जाएगी, फॉल डाउन टू द अर्थ। और कैसे गिरेगी? स्पाइरली, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके क्या होगा? जमीन के अंदर गिर जाएगी। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर हो जाए, तो हमें जो चाहिए तो वो मिल गया कम से कम, तो क्या होगी? सैटेलाइट विल फॉलो सर्कुलर पाथ, तो गोल गोल घूमना चालू कर देगी। ठीक है, कैसे घूमेगी? सर्कुलर पाथ। ठीक है, गोल गोल वो नहीं वाला है कि नहीं, लड्डू गोल गोल वाला नहीं, ये सर्कुलर पाथ में घूमेगी। अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से कम हो लेकिन क्रिटिकल से ज्यादा हो, मतलब अगर वर्टिकल वेलोसिटी मतलब 7.9 किलोमीटर से ज्यादा हो और 11.2 किलोमीटर से मीटर पर सेकंड से कम हो, तो क्या हो जाएगा? सैटेलाइट इलिप्टिकल पाथ में घूमेगी, सक्सेस रहेगी। कोई बात नहीं, इलिप्टिकल पाथ में तो और ज्यादा चक्कर लगाएगी, है कि नहीं, बड़ा सर्कल कंप्लीट करेगी, समझ लो। ठीक है, नंबर 4, अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी के बराबर हो गई, तो सैटेलाइट समझ लो ये कभी वापस नहीं आएगी। और कैसा पाथ फॉलो करेगी? पैराबोलिक। कौन सा पाथ? पैराबोलिक पाथ। तो पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगी और दोबारा वापस नहीं आएगी। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड कौन सा होता है? एस्केप वेलोसिटी। और एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी होती है जिससे अर्थ की ग्रेविटी को क्रॉस कर जाओगे। ठीक है, अब अगर ऐसा भी हो जाए कि एस्केप वेलोसिटी से भी ज्यादा आप हो जाओ, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से भी आपकी स्पीड ज्यादा हो जाए, तो आप अर्थ की ग्रेविटी को ही क्रॉस कर जाओगे, और ये इसको हम क्या बोलेंगे? हाइपरबोलिक पाथ। ठीक है, इतना ही आपको दिमाग में रखना है प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट के लिए। ये टर्म्स हैं, इनमें से ये देखो, ये हर एक एग्जाम में आते हैं। 9 से लेकर आप जो 9 में सीबीएसई में अगर देखा जाए ग्रेविटेशन है, वहां से लेकर आप नीट जेई तक ये पूरा पार्ट पढ़ोगे। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दीज ऑल थिंग्स, प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, ये बात समझ में आया? ओके, थैंक यू।